हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर टिश्यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज टिश्यू एंड टाइप्स ऑफ टिश्यू विच इज प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जो आपका टिश्यू है वो ऐसे सेल्स का ग्रुप होता है जो कि सिमिलर होते हैं। कहने का मतलब है कि अलग 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 तरह के सेल्स होंगे तो वो टिश्यू नहीं बना पाएंगे। एक जैसे सेल और जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक हो, जब उनका ग्रुप मिलता है तब एक टिश्यू फॉर्म होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू आर बेसिकली ऑफ मेन टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। अब आपने देखा होगा कि जो प्लांट है वो रूट से भी ग्रो होता है, फिर पत्ते भी आते रहते हैं, नया फ्रूट नया फ्लावर निकलता है, तो ये ग्रोइंग रीजन में आपको मिलता है। और जब यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी जो डिवाइड की एबिलिटी है उसको लूज कर देता है तो देन इट कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Once they lose their ability to divide, they are classified as simple and complex tissue. Now, through this small flow chart, we will understand the plant tissue. तो जो आपका प्लांट टिश्यू है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है आपका अपाइकल, फिर आपका होता है इंटरकैलरी टिश्यू, देन लेटरल। और जो परमानेंट है उसके भी दो पार्ट्स हैं, आपका सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि प्रीवियस में हमने डिस्कस किया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और डिवाइडिंग टिश्यू, ये डिवाइडिंग टिश्यू होता है और ये प्लांट की जो ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है। सेल्स ऑफ एम्प्टी, यहाँ पर एम्प्टी का मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एक्टिव हैं तभी एक्टिवली काम करते हैं, डिवाइड करने का काम करते हैं। इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, थिन सेल्यूलोज वॉल होती है। सेल्यूलोज आपने पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में, जो प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है सेल वॉल के बाहर। लैक ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स इसमें कम होते हैं। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्ली। अब जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के तीन पार्ट्स हैं, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी। वन बाय वन हम इनका काम समझेंगे। अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट इन द टिप्स एंड रूट ऑफ द प्लांट। जो अपाइकल है वो कहाँ पे मिलेगा? प्लांट के टिप पे और रूट पे। काम क्या है इसका? ग्रोथ में हेल्प करना। नेक्स्ट इज इंटरकैलरी। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये नोट्स पे प्रेजेंट होता है, अभी इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कहाँ प्रेजेंट होता है। और जो आपका नेक्स्ट है वो है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो नाउ विल अंडरस्टैंड थ्रू दिस डायग्राम। जो अपाइकल है वो ग्रोथ में हेल्प करता है आपकी, तो ये आपके टिप्स पे, और जैसे मान लीजिए प्लांट है और नीचे ये रूट्स फैली हुई होती है ज़मीन के अंदर, तो ये यहाँ मिलेगा। इंटरकैलरी प्लांट्स की नोट्स पे मिलता है। फॉर एग्जांपल जहाँ से कोई नया तना शुरू होना है या फ्लावर प्लांट होता है निकलता है, तो इंटरकैलरी आपका वहाँ प्रेजेंट होता है। लेटरल कि किसी प्लांट की ब्रेड्थ कितनी है, कोई प्लांट कितना चौड़ा है या मोटा, तो उसकी चौड़ाई, वो लेटरल मेरिस्टेम शो। तो आज से आप जब भी कोई प्लांट देखेंगे तो अगर वो बहुत लंबा है तो यानी उसमें अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ज़्यादा है, काफ़ी उसके ब्रांचेज हैं, नोट्स ज़्यादा है, तो वो इंटरकैलरी प्रेजेंट है। और अगर काफ़ी चौड़ा है तो यानी वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? लेटरल। तो आई होप अब आपको प्लांट टिश्यू में एक पार्ट समझ आ गया होगा कि आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे वर्क करता है और उसके पार्ट्स क्या काम करते हैं। In the next video, we will discuss about the permanent tissue.